स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड चैप्टर का एक नया क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अच्छी स्थिति क्या है? विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत विभव की गणना कीजिए। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण आप तीव्रता भी दो स्थितियों में पढ़े हैं, एक अच्छी स्थिति और दूसरी निरक्षी स्थिति। इसी प्रकार हमें विद्युत विभव की गणना भी दो स्थितियों में करनी है, एक अच्छी स्थिति में और एक निरक्षी स्थिति में। ठीक है ना? तो पहले अच्छी स्थिति में करते हैं। तो आप अच्छी स्थिति की परिभाषा आपको वैसे पता है, तीव्रता वाले में आपको मैं पढ़ा चुका हूं, फिर भी आपको एक बार यहाँ बता देता हूं कि आप आंसर की शुरुआत कहाँ से करेंगे। हेडिंग छोड़ेंगे अच्छी स्थिति में, यानी अच्छी स्थिति। तो क्या होती है अच्छी स्थिति? जब कोई, वहां तीव्रता लिखते थे और यहाँ विभव लिखेंगे। जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना होता है बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष पर स्थित होता है तो उसे द्विध्रुव अक्ष के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहा जाता है। जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना होता है बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष पर स्थित होता है तो उसे द्विध्रुव अक्ष के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहा जाता है। इसे विद्युत द्विध्रुव की अनुदैर्ध्य स्थिति भी कहते हैं। ठीक है ना? अब इसके बाद व्यंजक की शुरुआत करते हैं, लेकिन ध्यान रहे परिभाषा आपको ये तभी लिखनी है जब प्रश्न में ये पूछे कि अच्छी स्थिति क्या है। यदि सीधे यहाँ पे प्रश्न पूछता है तो आपको अच्छी स्थिति की परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? तो आइए व्यंजक की शुरुआत करते हैं। व्यंजक की हेडिंग छोड़ ले सकते हैं या डायरेक्ट व्यंजक की शुरुआत कर सकते हैं। इसके लिए क्या करते हैं कि हम एक विद्युत द्विध्रुव लेते हैं। क्या लेते हैं? एक विद्युत द्विध्रुव ए बी ले लेते हैं जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है अपना विद्युत द्विध्रुव। इसको, इस द्विध्रुव अक्ष को, ये द्विध्रुव अक्ष कहलाएगा ये भी जो यहाँ पे, तो इसको हम बढ़ाते हैं आगे की तरफ और बढ़ाने पर हम यहाँ पर एक बिंदु पी ले लेते हैं द्विध्रुव अक्ष पर। कौन सा बिंदु ले लेते हैं? पी। सीधी रेखा ऐसे ले जाते हैं तो बिंदु पी ले लेते हैं। तो ये अच्छी स्थिति में कहा जाएगा क्योंकि बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष पर स्थित और यहीं पर हमें विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से मानते हैं कि जो इनके बीच की, जो पहले मैं आपको समझा रहा हूं बाद में दिखाऊंगा आपको, आप अभी लिखने की जरूरत नहीं है। इनके बीच की जो दूरी है वो 2l है, यानी ए और बी के बीच की दूरी, और इनका जो मध्य बिंदु है वो O है, और O से इस बिंदु की जो दूरी है वो कितनी है? R है। ठीक है? अब आप चित्र का नाम लिख लेंगे। चित्र का नाम क्या है? अच्छी स्थिति में विद्युत विभव की गणना। चित्र है अच्छी स्थिति में विद्युत विभव की गणना। ठीक है? तो ध्यान दीजिए क्या करेंगे। अब लिखिएगा हिंदी, यहां पे जो लिखवाता हूं। माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है तथा इनके बीच की दूरी 2l है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर अच्छी स्थिति में एक बिंदु P है। अच्छी स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। माना माध्यम का परावैद्युतांक कैपिटल K है, यानी जो ये विद्युत द्विध्रुव है जिस माध्यम में रखा है उसका परावैद्युतांक कितना है? कैपिटल K है। ठीक है ना? तब ए परिस्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, एक बिंदु आवेश के कारण विभव का सूत्र आपको पढ़ाया हूं मैं। मान लीजिए कि इस आवेश के कारण V1 लेते हैं। V1 बराबर 1/4πε0 K, और क्या होता है? आवेश, जिस आवेश के कारण ज्ञात करना है, और बटे उसकी दूरी, यानी उस बिंदु की उस आवेश की दूरी। तो इस बिंदु से इस आवेश से इसकी दूरी कितनी है? AP। तो हो जाएगा AP बराबर 1/4πε0 K इंटू Q अपान AP की जगह वैल्यू क्या रहेगी? देख लीजिए हमारे पास इस AP की वैल्यू चित्र में नहीं है, है क्या? नहीं है ना? लेकिन अब अपन 12वीं पढ़ रहे हैं तो 12वीं के पढ़ने में थोड़ा दिमाग तो इतना चलाना पड़ेगा कि यहाँ पे हमको कुछ दिख रहा है कि ये इसका मध्य बिंदु है, जो एन इलेक्ट्रिक डाइपोल है हमारे पास AB जो विद्युत द्विध्रुव है, वहां से इसका ये मध्य बिंदु है। तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस दोनों बराबर कितनी? LL हो जाएगी, क्योंकि 2l तो आधी इधर LL हो गई। ठीक है ना? और यहाँ से टोटल दूरी हमको पता है। फिर से समझिएगा, हमको O से A की डिस्टेंस पता हो गई L और O से P की डिस्टेंस पता हो गई R।
तो हमको AP निकल आएगी। कैसे? O से P की जो टोटल डिस्टेंस होगी उसमें OA की डिस्टेंस हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे उसको, तो हमारे पास हो जाएगा OP माइनस OA। OP माइनस OA बगल में लिख देंगे, सिंस AP इक्वल टू है OP माइनस OA। OP माइनस OA, तो दिस कम्स आउट V1 इक्वल टू, यानी यहां पर हमको क्या मिलेगा, वी ऑब्टेन दैट 1/4 पाई एप्सिलॉन 0k इनटू Q अपान OP की वैल्यू R और माइनस L। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको मान लेते हैं, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। इसी प्रकार B पर स्थित माइनस के आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, क्या लिखेंगे, इसी प्रकार B पर स्थित माइनस के आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव V2 बराबर, यहां हिंदी लिख लीजिएगा जो मैं बोल गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0k इंटू, अब वहां आवेश प्लस क्यू था, यहां माइनस क्यू, तो माइनस क्यू हो जाएगा, अपान आर, अभी आर नहीं, अभी पहले इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, बीपी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0k इंटू माइनस क्यू अपान बीपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ध्यान दीजिए, अब हमको यहां से यहां तक की पता है और यहां से यहां तक की पता है, तो टोटल यदि निकालना तो इन दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा OP प्लस OB या OB प्लस OP इक्वल टू हो गया। देखिए ये माइनस इस प्रकार में लिखा जा सकता है, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0k इंटू क्यू अपान OP की वैल्यू है R और प्लस L, कितना हो जाएगा R प्लस L। इक्वेशन नंबर क्या मानेंगे इसको, सेकंड। ठीक है, अब ध्यान दीजिए जो विभव होती है वो कैसी है, अदिश राशि होती है, ठीक है ना, तो यहां आप लिख लेंगे चूंकि विभव अदिश राशि है, क्योंकि विभव कैसी है, अदिश राशि है, और ध्यान दीजिए जब अदिश राशि है तो इसका जो कुल विभव होगा इस बिंदु P पर वो इन दोनों विभवों के बीजगणितीय योग के बराबर हो जाएगा। बीजगणितीय योग का मतलब यह है कि जब इन दोनों विभवों को हम जोड़ेंगे तो इनको चिन्ह सहित जोड़ेंगे, जो इनका चिन्ह साइन होगा इनका, उसी साइन के साथ इनको ऐड कर देंगे, तो इनका साइन कितना है, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो देखिएगा अतः बिंदु P पर परिणामी विभव, बिंदु P पर परिणामी विभव V इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2, V इक्वल टू V1 प्लस V2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0k Q अपान R माइनस L, ये हो गया, फिर प्लस, इसको मिटा दो यहां से, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, V1 की वैल्यू तो पुट कर लिए अपन, अब V2 की वैल्यू ये वाली पुट करेंगे, तो प्लस कोष्टक में माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0k इंटू Q अपान R प्लस L, ठीक है, ये इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0k इंटू Q अपान R माइनस L, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस का मल्टीप्लाई होगा माइनस में, तो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0k इंटू Q अपान R प्लस L, मैंने बताया था कि एप्सिलॉन 0 को हम एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं, इक्वल टू 1/4 पाई, अब देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0k इंटू Q मिल रहा है, अंदर क्या बचेगा, 1 इसमें बचेगा R माइनस L और इसमें बचेगा 1/R प्लस L, बाकी तो बाहर निकल आए। अब देखिएगा इसमें क्या मिलेगा, बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0k Q, अंदर ये R माइनस L और R प्लस L डिफरेंट क्वांटिटीज हैं, तो जब डिफरेंट वैल्यू होती हैं तो उनको क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उनका एलसीएम निकालते समय, तो एलसीएम के लिए क्या हो जाएगा, R माइनस L इंटू R प्लस L। अब इन एलसीएम के बाद सॉल्व करने की एक मेथड ये है कि जब डिफरेंट राशि हो तो इनका मल्टीप्लाई इधर और इनका मल्टीप्लाई इधर, दूसरी कंडीशन ये है कि इसका भाग इस पूरे में कराएं, जितना बचे उसका ऊपर मल्टीप्लाई कराएं, तो R माइनस L का इसमें भाग कराएंगे, तो R माइनस L से R माइनस L कैंसिल, क्या मिलेगा अपने को, R प्लस L, तो R प्लस L यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 में, तो वो R प्लस L, बीच में माइनस चिन्ह और इसमें से R माइनस L बचेगा, तो इसमें R माइनस L का मल्टीप्लाई हो जाएगा। इतना समझ में आया, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अब क्या करते हैं, इक्वल टू 1/4 पाई, अब v की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, ये v आ रहा है, तो v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0k Q, अंदर देखिएगा ये R माइनस L इंटू R प्लस L क्या हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, क्योंकि A माइनस B इंटू A प्लस B का फार्मूला आपको पता है, A माइनस B इंटू A प्लस B बराबर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, इनके ब्रैकेट खोल दो,
तो ओपन करने पर क्या मिलेगा, आर प्लस यल, इस माइनस का मल्टीप्लाई इधर प्लस है तो इस माइनस का प्लस में माइनस आर और माइनस का माइनस में तो माइनस प्लस यल। ठीक है, एल आर से आर क्या हो गया कैंसिल, हमारे पास बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू, अंदर बचेगा 2l अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये इक्वल टू हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई अंदर होगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू 2ql अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब आपके दिमाग की एक घंटी बज गई होगी कि 2ql क्या है, कुछ दिमाग में आ रहा है आपके। 2ql जो है वो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, आप पढ़े हो पिछले चैप्टर में, यानी जिसको हम किस पे डिनोट करते हैं, P से डिनोट करते हैं। तो यहां पर हम क्या लिख लेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहां पे हम लिखेंगे इक्वल टू 1/4 पाई, किसकी वैल्यू है, v की, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, यहां पहले थोड़ा सा आप लिख लीजिए परंतु, ऊपर आप पहले लिखेंगे परंतु P बराबर 2ql और बराबर होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये लिखेंगे पहले, परंतु P बराबर 2ql बराबर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तब v बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, इस 2ql की जगह क्या लिख देंगे P अपान, ये P हो गया, अपान कितना होगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में कर देंगे, यहाँ आप एक चीज और लिखेंगे वोल्ट। ठीक है, विभव का मात्रक लिख देंगे वोल्ट। अब आपके मन में एक प्रश्न उठना चाहिए, परिस्थैतिक वोल्ट क्यों नहीं लिखते हैं, वोल्ट ही क्यों लिखते हैं, क्योंकि देखिए हमने क्या लिया इसकी एसआई यूनिट 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जो पढ़े थे कूलॉम नियम उसमें क्या लेते हैं एसआई यूनिट, इसलिए यहाँ इसकी एसआई यूनिट लिखेंगे। ठीक है ना, अब देखिए नीचे पैराग्राफ चेंज करके इसको लिख देंगे, यही विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव के लिए व्यंजक है। ठीक है, अब इसके बाद एक कंडीशन और आती है कि अब यदि L इज लेस देन R, अर्थात विद्युत द्विध्रुव बहुत छोटा हो, मीन्स L का मान R की तुलना में बहुत कम हो, नगण्य यानी लगभग 0 के बराबर हो, तो L की क्या कर देंगे, उपेक्षा कर देंगे और लिखेंगे क्या कि नीचे लिखेंगे अब यदि L इज लेस देन R, अर्थात L का मान R की तुलना में नगण्य हो, तब L की क्या करने पर, उपेक्षा करने पर यानी L, ये जो हमको व्यंजक मिला था इसमें L को हटा देंगे, निग्लेक्ट कर देंगे, तो V बराबर हमको क्या मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू P अपान L, हट गया, बचा क्या अपने पास R स्क्वायर। पैराग्राफ चेंज करके लिख देंगे, यही छोटे विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत विभव के लिए व्यंजक है। ठीक है ना, आप ध्यान दीजिए, कभी आपके ऑब्जेक्टिव से बन सकता है, एक ऑब्जेक्टिव बन जाता है, क्या ऑब्जेक्टिव बनता है कि एक क्यू आवेश के कारण, या किसी भी आप मतलब उसमें दे दे कि आवेश जो क्यू है आपका उसके कारण आर दूरी पर स्थित बिंदु पर जो विभव होगा वो कैसा होगा विद्युत द्विध्रुव में, अच्छी स्थिति में। तो अच्छी स्थिति में कैसे होगा, ध्यान दीजिए, ये कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी, तो दूरी के वर्ग के ये बन जाएगा v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। ये यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, मैं आगे जब महत्वपूर्ण फैक्ट लिखाऊंगा इस चैप्टर के, जैसे फर्स्ट चैप्टर के लिखा था उसमें लिखवाऊंगा, आपको समझा रहा हूँ। तो v अनुक्रमानुपाती कितना हो जाएगा 1/r स्क्वायर, मतलब दूरी के वर्ग के क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। अभी आपको यहाँ नोट करने की जरूरत नहीं है, अभी आप इतना व्यंजक यहाँ नोट करिए। फिर से बता देता हूँ कि आप अच्छी स्थिति, यदि क्वेश्चन में आता है कि क्या है, तब आप उसकी परिभाषा लिखेंगे और उसके बाद व्यंजक लगाएंगे। यदि आपके पास अच्छी स्थिति क्वेश्चन नहीं आता कि अच्छी स्थिति क्या, सीधे क्वेश्चन यहाँ से आता है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव के लिए व्यंजक निर्मित कीजिए, तो फिर आप पूरा व्यंजक जहाँ से शुरुआत हुई है वहां से आप लगाएंगे और यहाँ तक लगा देंगे। ठीक है, आप इसको पढ़िए, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति। धन्यवाद।